मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गौरव भाई आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत एबीपी न्यूज में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा छोटा रिएक्शन आपका भी लूंगा। गौरव वल्लभ जी, अभी आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुना, वो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर संशय, वायनाड कौन जाएगा कौन लड़ेगा, ये सवाल आज खासा सुर्खियों में है। कल से जब से राहुल गांधी जी वहां से लौटे हैं और प्रमोद कृष्णम जो बात कह रहे हैं कि आप भी सहमत हैं, क्योंकि आपने भी कांग्रेस में बड़े करीब से काम किया लंबे अरसे तक। जी देखिए, कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ फैमिली, जो गांधी फैमिली है उनके पास है। जैसे एक बड़ा सवाल है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा या चुनाव कौन लड़ेगा। ऐसा भी 2-3 दिन से मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि भाई फलाना चुनाव लड़ता तो इतने लाख वोट से हारा देता। अरे भाई, लोकतंत्र में किसने रोका था? क्यों नहीं लड़वाया? क्यों नहीं लड़वाते चुनाव? लड़वाना चाहिए। और सारे निर्णय जो इस तरह के जो सारे निर्णय हैं वो परिवार के सदस्य सब मिल बैठ के कर रहे हैं। तो जब मिल बैठ के कर रहे हैं तो लड़वा दीजिए, जिसको जहां से चुनाव लड़वाना है उसकी वो हसरत पूरी हो जाए। क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं स्पष्ट बताते कि लीडर ऑफ अपोजिशन हम बनेंगे? क्यों नहीं इस देश को सीधा साधा बताते कि आज राहुल गांधी जी तैयार है विपक्ष के नेता बनने की भूमिका को स्वीकार करने के लिए? क्यों नहीं वो देश को बताते? और मैं एक छोटा बड़ा इश्यू आपको बताता हूं कि वायनाड से चुनाव जब लड़ रहे थे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने पर्चा जब तक नहीं भरा जब तक वायनाड का पोलिंग नहीं हो गई। तो ये लोकतंत्र में क्या ये सही है? मॉरली, लीगली तो सही है, एथिकली क्या ये सही है? मॉरली क्या ये सही है? मुझे लगता है कि ये चीजें सही नहीं है। तो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये तो राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के आसपास जो 2-3 लोग हैं और उनकी 3 खूबियां हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 खूबी यह है कि उनको पास चाटुकारिता का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा और डिस्टिंक्शन होना चाहिए, अन्यथा आप उनके पास नहीं पहुंच सकते। नंबर 2 ये होना चाहिए कि वो वंशवाद की उपज होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट जनरेशन के हो तो आपकी कोई वहां पे वक्त नहीं है। और नंबर 3 ये होना चाहिए कि आप कोई पुराने मंत्री के पीए रहे हुए होना चाहिए। पीए लोग कांग्रेस चला रहे हैं और वही ये राहुल गांधी जी के आसपास जो ठीक है गौरव जी, आपने बड़े विस्तार से बताया। गौरव जी, मैं दोबारा लौटता हूं, आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब के पास आऊं। हर्षवर्धन जी, अगर सीधे तौर पर देखा जाए, राहुल गांधी इशारा करते हैं कि ऐसा फैसला लूंगा, वायनाड भी खुश रहेगा, अमेठी भी खुश रहेगी। लेकिन जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, हमारे संवाददाता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी संगठन में काम करना चाहती हैं, राहुल गांधी उनको वहां चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस के भीतर, जो मैंने आचार्य प्रमोद कृष्णम से पूछा और गौरव वल्लभ जी से पूछा, ये दोनों ही बड़े करीब से उन्होंने संगठन में काम किया कांग्रेस के। आपका क्या कहना है? ये कंफ्यूजन है या एक दूसरे को रोकने की बात है? आचार्य प्रमोद कृष्णम तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रियंका को रोकने वाले कांग्रेस के भीतर ही हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या गौरव वल्लभ जी, ये लोग कांग्रेस पार्टी को भीतर से जानते हैं, लंबे अरसे तक रहे। मैं एक पत्रकार के तौर पर, राजनीति के विद्यार्थी के नाते जो देख रहा हूं उसके आधार पर टिप्पणी कर रहा हूं। और उस पर मुझे बिना किसी संशय के एक बात समझ में आती है, प्रियंका गांधी को कोई तो है जो राजनीति में आगे नहीं आने देना चाहता। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी तरह से बता रहे हैं, लेकिन ये लगता है कि कोई ये नहीं चाहता है। अब वो सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, क्योंकि और किसी की तो राजनीतिक हैसियत इतनी है नहीं जो प्रियंका को रोक दे। दूसरी बात ये कि प्रियंका यूपी में संगठन में काम करना चाहती हैं, भला कौन होगा? बरसों बरस से हम देख रहे हैं, पहले रायबरेली का काम देखना, फिर अमेठी का काम देखना, फिर आधे राज्य का महासचिव प्रभारी बन जाना। कौन नहीं चाहेगा कि वो संसद में आए? और करना क्या चाहती है? और रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह से चुनाव के दौरान घूम घूम कर बताते रहे, हमको आवाज उठ रही है, प्रियंका जी को आवाज उठ रही, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन चूंकि भाई बहन का प्रेम है, एक दूसरे से वो नहीं लड़ सकते। और राहुल गांधी एक तरह से दबाव बनाते हैं, उनकी कोई, जिसको कहते हैं ना कि उनकी बात के आगे किसी की चलती नहीं। राहुल गांधी आज भी अगर रायबरेली से लड़ने देंगे
तो प्रियंका खुशी खुशी लड़ेंगी। वायनाड भला प्रियंका क्यों जाना चाहेंगी? उनको भी पता है कि भविष्य का नेता बनना है तो यूपी में पावर टिकाना पड़ेगा। असली मसला मुझे यही दिखता है। जी, बड़ी बात आपने कही हर्षवर्धन जी, आप बने रहिए।